हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल एनालिसिस। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होती है स्टूल की, उसको इसके बारे में हम बात करेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो मैं आपको सीक्वेंस साइज बता देता हूँ। उसके अंदर हम ल्यूकोसाइट के बारे में पढ़ेंगे, ल्यूकोसाइट मतलब WC के बारे में, रेड ब्लड सेल के बारे में, मैक्रोफेज के बारे में, फेट के बारे में, ओवा के बारे में, सिस्ट एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट की कि ल्यूकोसाइट में क्या होता है स्टूल एनालिसिस के अंदर। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट में पढ़ते हैं हम, प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसके अंदर पॉइंट क्या क्या है, नॉर्मल स्टूल में कंटेन ऑक्सीजन 0.1 WBC। ठीक है, फिर क्या लिखा है, टू लुक फॉर WBC द सीमेयर मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एरिया ऑफ म्यूकस और फ्रॉम वाटरी स्टूल। ठीक है, ये दो पॉइंट लिखी हुई है किसकी, WBC की, प्रेजेंस ऑफ WBC की। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट क्या है इसमें बताता हूँ इंपॉर्टेंट वो आपको, वो क्या है, अगर WBC इंक्रीज होगा स्टूल के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर उसके काजेस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसके काज क्या है, सलोमेनेला इन्फेक्शन हो सकता है, इकोलाई डायरिया हो सकता है, ठीक है, क्रोनिक कोलाइटस हो सकता है, वायलरी डायसेंट्री हो सकता है, ठीक है, या अमाइबेसिस या टाइफाइड भी हो सकता है। ठीक है, अगर WBC इंक्रीज होगा तो। और एक और इम्पोर्टेंट बहुत बात आपको याद रखनी है, वो मैंने ऊपर लिख ली है, क्या है, वायरल एंड पैरासाइट डज नॉट काज WBC इन स्टूल। ठीक है, तो ये सारी बात होगी इसकी ल्यूकोसाइट की। अब हम बात करते हैं किसकी, रेड ब्लड सेल की। देखते हैं कि रेड ब्लड सेल के अंदर हमें क्या बता रहा है, प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल। इसके अंदर क्या बता रहा है, ब्राइट रेड ब्लड ब्लीडिंग इन द लोअर GIT। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ब्लैक एंड टेरी ब्लड ब्लीडिंग फ्रॉम द अपर GIT ट्रैक और ओकल्ट। ठीक है, ओकल्ट ब्लड नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। अब आप ओकल्ट ब्लड के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इसकी एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके काजेज़ क्या है, ठीक है, वो हो सकते हैं हेमराइड्स, GIT ट्रैक मेलेगेंसी या डायसेंट्री। ठीक है, अब हमने दो चीज़ों की बात कर दी, एक ग्लूकोसाइड की और एक रेड ब्लड सेल की प्रेजेंस की। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे है प्रेजेंस ऑफ मैक्रोफेज एंड एपिथेलियल सेल। ठीक है, अब मैक्रोफेज और एपिथेलियल सेल प्रेजेंट हो तो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियल सेल, इन्फ्लामेशन ऑफ बाउल्स। ठीक है, अगर एपिथेलियल सेल प्रेजेंट हो तो उसका काज क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ बाउल्स। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ मैक्रोफेजेस। ठीक है, एंड एपिथेलियल, प्रेजेंस ऑफ मैक्रोफेजेस में क्या है, बायसिलरी डायसेंट्री और अल्ट अल अल्ट्राइटर कोलाइटस। ठीक है, अब क्या है, प्रेजेंस ऑफ, ये तो हो गई बात किसकी, मैक्रोफेज की और एपिथेलियल सेल की। अब हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ फेट की। प्रेजेंस ऑफ फेट में क्या आता है, मेल एब्जॉर्प्शन, डेफिशिएंसी ऑफ पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स और क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ बाइल। अब एक और बात इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, और क्या प्रेजेंट होता है स्टूल के अंदर, वो लिखा है मीट फाइबर्स एंड मसल फाइबर इन द स्टूल। अगर मीट फाइबर या मसल फाइबर स्टूल के अंदर हमें नज़र आ जाता है, वो क्या शो करते हैं, तो लिखा हुआ है शो डिफेक्ट इन डाइजेशन। ठीक है, अगर इंक्रीज अमाउंट में मीट फाइबर्स होंगे तो आर फाउंड मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। अगर इंक्रीज अमाउंट में क्या हो, मीट फाइबर हो फाउंड हो में, तो वो क्या बताता है, कौन सी सिंड्रोम बताता है, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम बताता है। ठीक है, और हमने इसमें देखा था पहले, हमने ल्यूकोसाइट की बात कर ली, रेड ब्लड सेल की बात कर ली, मैक्रोफेज की बात कर ली, फेट की बात कर दी, ओवा और सिस्ट एंड अदर माइक्रोनिज्म की हम अब बात करते हैं। ठीक है, उसमें क्या बताता है हमें, सबसे पहले है ई हिस्टोलेटिका। ठीक है, ये क्या है, ट्रोफोजाइट है। मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको उनके नाम बताना चाहता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है, गार्डिया लिम्बिया एंड गार्डिया लिम्बिया सिस्ट एंड ट्रोफोजाइट। ठीक है, ये इनकी शेप लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, आगे है हेलमिंथस। इसके अंदर क्या है, नेमेटोड्स, या नेमेटोड्स कौन से, अस्किरेस लुम्ब्रिकाइडस। ठीक है, या उसको हम राउंड वॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है, फर्टाइल एग्स ऑफ राउंड वॉर्म एस्केरिस। ठीक है, ये राउंड वॉर्म्स के एग्स जो फर्टाइल एग हमें नजर आ रहे हैं। दूसरा क्या है, एग ऑफ विप वॉर्म ट्राइकस टेरी ट्राइकस ट्राइकरिया। ठीक है, ये क्या है, इसका विप वॉर्म का एक की शेप है, ये क्या है, बेरल शेप्ड होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं किसकी, हुकवॉर्म एंड टेपवॉर्म की। हुकवॉर्म और टेपवॉर्म में क्या आता है, हुकवॉर्म के ये शेप बनी हुई है। ठीक है, किसकी,
एनालाइकोटोमा ड्यूडेनल, ठीक है। दूसरा क्या है, टेपवॉर्म, ये हुकवॉर्म हो गया। अब ये टेपवॉर्म, टेनिया सोलियम एग, ठीक है। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सही नहीं है, वो आप चेक कर लेना खुद भी, ठीक है। अब दूसरी बात किसकी है, सेस्टोड या केस्टोड भी बोलते हैं या सेस्टोड भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है, एच नियोपाइलेसिस नाना एग्स, ठीक है। और क्या है, एंट्रोबाइलस वर्मी वस्क्यूलर्स एग, ठीक है। ये सब बात किसकी हो गई, ये सारी जो हमने बात की थी वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की हो गई। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे से आगे शेयर करें। शुक्रिया।